इनफाइनाइट सीरीज का बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एन फ्रॉम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज एन ड्रम है यू एन इजल टू एन की पावर 3 प्लस 1 की होल पावर 1/3 माइनस के एन क्यूब प्लस 1 की होल पावर 1/3 है, इसलिए इसमें कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस में टर्म हो तो कॉन्जुगेट के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देगा। पावर 1/2 होता है तो कॉन्जुगेट के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस क्वेश्चन को बेटा कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई ना करके हमें बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना है, पहले से एक्सपेंड करना पड़ेगा, तब हम इसमें वी एन चूज करेंगे। तो बेटा ये एन की पावर 3 कॉमन ले लो, एन की पावर 3 कॉमन ले लिया, होल की पावर 1/3 है, वो बाहर आएगा 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर 3 की होल पावर 1/3 माइनस के एन, इससे कैंसिल। अब इस टर्म में से और इसमें से एन कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर 3 की होल पावर 1/3 माइनस के बाद इसमें बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करिए 1 प्लस एक्स की होल पावर एन का जो रूल है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, इस प्रॉपर्टी का यूज किया और इसे एक्सपेंड करा बेटा एन 1 प्लस 1/3 एन क्यूब प्लस 1/3 माइनस 1 इंटू 1/2 1 अपॉन एन की पावर 3 का होल स्क्वायर 6 माइनस 1, इससे बेटा ये कैंसिल हो गया। 1 अपॉन एन की पावर 3 कॉमन ले लिया, एन अपॉन एन की पावर 3 कॉमन ले लिया, 1/3 प्लस 1/3 माइनस 2/3 1/2 1 अपॉन एन की पावर 3 6 पावर 3 1 अपॉन एन की पावर 3 कॉमन ले लिया तो पावर 3 बच गई, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। यू एन है तो यू एन इक्वल टू आया 1 अपॉन एन स्क्वायर 1/3 माइनस के 1/9 इंटू 1 अपॉन एन की पावर 3 प्लस समथिंग। तो 1 अपॉन एन की पावर 2 इसमें कॉमन आया, तो बेटा इसमें से वी एन हमने चूज करा, वी एन इक्वल टू होगा 1 अपॉन एन स्क्वायर, क्योंकि फाइनाइट वैल्यू तभी मिलेगी जब हम 1 अपॉन एन स्क्वायर से यहाँ से रिमूव करते हैं। 1 अपॉन एन स्क्वायर रिमूव करेंगे तो ये वैल्यू, ये ब्रैकेट जो फाइनाइट वैल्यू देगा, इसलिए मैंने वी एन को 1 अपॉन एन स्क्वायर मान लिया। तो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी वी यू एन अपॉन वी एन, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, यू एन की वैल्यू है 1 अपॉन एन स्क्वायर 1/3 माइनस कंटेनिंग द टर्म ऑफ 1 अपॉन एन को कंटेन करने वाले टर्म 1 अपॉन एन स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया। 1/3 एन के स्थान पे इन्फिनिटी रखा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 टेंड कर रहा है, इसलिए माइनस के 0 होगा, इसलिए 1/3। ये फाइनाइट वैल्यू है एंड नॉन जीरो फाइनाइट है, नॉन जीरो है। वी एन इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर है, तो 1 अपॉन एन की पावर पी, तो पी का मान आया वो 2 आया, 2 ग्रेटर 1 है। जब 2 ग्रेटर 1 है तो समेशन वी एन इज कन्वर्जेंट, वी एन कन्वर्जेंट है, वी एन कन्वर्जेंट है तो यू एन भी कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि यू एन का कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट वी एन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो इसलिए वी एन कन्वर्जेंट इसलिए है कि पी का मान 2 है, 2 ग्रेटर 1 है ऑक्सिलरी सीरीज के अकॉर्डिंग, तो देन तब समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट। जो यू एन सीरीज दी थी वह बेटा कन्वर्जेंट थी, उसमें कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई ना करके मैंने बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करा। पावर 1/2 होती तो मैं उसमें कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करता, इसलिए इस क्वेश्चन को हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे। इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2, एन टर्म दिया हुआ बेटा 2n स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 1/3 अपॉन 3n क्यूब प्लस 2n प्लस 5 की होल पावर 1/4। मैं न्यूमरेटर फंक्शन की और डिनोमिनेटर फंक्शन की डिग्री चेक करता हूँ।
इसकी जो डिग्री आई बेटा, डिग्री 2n स्क्वायर माइनस 1 की डिग्री 2 है, पावर 1/3 है, इसलिए डिग्री 2/3 होगी। 3n³ प्लस 2n प्लस 5 की डिग्री 3 है, होल पावर 1/4 है, तो इसकी जो डिग्री होगी बेटा 3/4। डिग्री अनइक्वल है, इसलिए इसमें कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई होगा। कंपैरिजन टेस्ट लेने के लिए बेटा Vn निकलना पड़ेगा। Vn होगा 1/n की पावर p, और p का जो मान होगा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर में से डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस कर दो, इसी कारण से बेटा 9 माइनस 8/12 यानी कि 1/12। इसका मतलब 1/n की पावर 1/12 Vn की यह वैल्यू प्राप्त हुई। अब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पे un अपॉन Vn की वैल्यू निकालते हैं। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, un की वैल्यू रखी 2n स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 1/3 अपॉन 3n³ प्लस के 2n प्लस 5 की होल पावर 1/4 अपॉन 1/n की होल पावर 1/12। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, n इन्फिनिटी टेंड कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को बेटा 1/n की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। यहाँ से n स्क्वायर को मान लिया, तो 2 माइनस 1/n स्क्वायर की होल पावर 1/3, और n स्क्वायर को मान लिया तो इसकी पावर बेटा 1/3 होगी, इंटू n की पावर 1/12 अपॉन, यहाँ से n की पावर 3 को मान लिया, होल पावर 1/4 है तो उसे कॉमन ले लिया, 3 प्लस के 2/n स्क्वायर प्लस 5/n³ की होल पावर 1/4। ये कैंसिल होगा बेटा। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 2 माइनस 1/n स्क्वायर की होल पावर 1/3 अपॉन 3 प्लस के 2/n स्क्वायर प्लस के 5/n³ की होल पावर 1/4। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पे un अपॉन Vn। लिमिट n कराई तो 2 की पावर 1/3 अपॉन 3 की पावर 1/4, क्योंकि 1/n बेटा 0 को टेंड करेगा। ये वैल्यू फाइनाइट है एंड नॉन जीरो। n इनटू टेंड करने पर 1/n 0 टेंड करता है, तो ये भी 0 टर्म हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। तो ये कंडीशन में ये फाइनाइट है एंड नॉन जीरो है। तो Vn इक्वल टू 1/n की पावर 1/12 है, यानी कि 1/n की पावर p, तो p का जो मान आया 1/12 है, जो लेस 1 से ऑक्सिलरी टेस्ट के अकॉर्डिंग, ऑक्सिलरी कंडीशन के अकॉर्डिंग समेशन Vn इज डाइवर्जेंट। जब Vn डाइवर्जेंट है देन समेशन Un इज डाइवर्जेंट। Vn कन्वर्जेंट होगी तो Un भी कन्वर्जेंट होगी। Vn यहाँ डाइवर्जेंट है, इसलिए Un भी बेटा डाइवर्जेंट ही है, क्योंकि Un का कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होना Vn के ऊपर डिपेंड करता है। Vn डाइवर्जेंट है क्योंकि p का मान 1/12 है, 1/12 1 से छोटा होता है, तो ऑक्सिलरी टेस्ट के अकॉर्डिंग Vn जो है बेटा डाइवर्जेंट है, इसलिए Un भी डाइवर्जेंट है।